नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम रामचरितमानस के बालकांड पर ही चल रहे हैं। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देव ही पाए। हर्षि चले मुनि वृद्ध सहाया, बेगी विधे नगर नियर आया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनिव्रत के साथ वे प्रश्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलिया कुएं, नदी और तालाब हैं, जिसमें अमृत के समान जल और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई है। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाले शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहां जाता है वहां लुभा जाता, रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहानी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती है। सबके घर मंगलमय हैं, उन पर चित्र कड़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। जहां जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहां के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्य की बात ही नहीं, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को रोक घेर रखा है। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रेती से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर है, जिनमें व्रज के मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहां मातहत राजाओं, नटों, मागदों, भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़े बड़ी घुड़शालें और गजशालाएं, फील्ड खाने बनी हुई है, जो सब पर समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सब के घर भी राजमहल सरीखे हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहां सब प्रकार के सुविधे थे और जो सब तरह से सुहाना था, विश्वामित्र ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है यहीं रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहां मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाए कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी, भक्त, मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु, सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र से मिलने चले। और राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बिठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे, जो फुलवाड़ी अर्थात बागों को देखने के लिए गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले, जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र ने उनको अपना पास बिठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भराया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े।
शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विधेय जनक विशेष रूप से विधेय देह की शुद्ध बुद्ध खोकर बुद्ध से रहित हो गए। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से बोले, हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण है या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका दोनों वेदों ने नेति कहकर गान किया है कहीं वह भ्रम तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। अर्थात परमात्मा युगल रूप दो भाइयों के जोड़े में तो नहीं आया है। धन्यवाद। आप इसी प्रकार अपने चैनल पर बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके मार्ग पर लेकर चल रहा हूं। दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ, चाहे वो वेद हो, गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, सारे पवित्र हैं। तो आप किसी में फर्क न जाने, वो एक ही परमात्मा का पवित्र ज्ञान है। जो परमात्मा के पवित्र मार्ग पर चलेगा वही परमात्मा तक पहुंचेगा, वही परमात्मा को पाएगा और वही स्वर्ग राज्य का अधिकारी को। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।